हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्या बोलती पब्लिक। दोस्तों आज हम यहाँ पर रिव्यू करने जा रहे हैं इसको। तो ये है वनागार्ड का ट्राइपॉड। तो ये ट्राइपॉड कैसा है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर मैं कैमरा लगा करके भी दिखाऊंगा। इसकी हाइट कितनी हो सकती है ये भी मैं अपने हाइट के अनुसार आपको जो है वो चेक करके बताऊंगा कि ये किस तरीके से ऊंचा हो सकता है और कौन से फंक्शंस इसके अंदर लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा इसको अनबॉक्स करते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भैया इंतज़ार किस बात का हो रहा है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसे ही अलग अलग टेक वीडियोस देखने हैं, उनके अनबॉक्सिंग देखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यही से खोल लेते हैं। ओके, और ये तो आपने देखा होगा कि आज का मेरा सेटअप थोड़ा सा अलग है। जनरली हम टॉप एंड व्यू से भी देते हैं आपको फीड, लेकिन ये एक बड़ा आइटम है तो इसकी वजह से बक्से को डाल देते हैं नीचे। और ये रहा वो ट्राइपॉड। तो दोस्तों ये इसका जो है वो एक यूज़र मैनुअल है। तो इसको यहाँ पर टाई किया गया है, तो इसको मैं छुड़वा लेता हूँ यहाँ से। तो बड़े नीटली इन्होंने इसको पैक किया हुआ है। इतने नीटली किया है कि हमें अनबॉक्स करते वक्त तकलीफ़ हो जाए। तो दोस्तों ये इसका यूज़र मैनुअल है। इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है तो देखिए, आउटस्टैंडिंग लोड कैपेसिटी। तो इसके ऊपर जो है वो 3.5 kg तक का लोड आप इस हेड के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ ड्यूअल पैनिंग सिस्टम, यानी कि आप इसको जो है वो इस तरीके से भी घुमा सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर स्मूथ एंड वर्सेटाइल मूवमेंट, यानी कि इनका कहना है कि ये बड़े ही स्मूथली ये मूवमेंट जो है वो हो सकती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये वाली जो इसकी प्लेट होती है वो किस तरीके से पॉप ओपन होती है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये प्लेट जो है वो आपको यहाँ पर पीछे खींचनी होती है। तो इसके लिए इसका हेड जो है वो मुझे पहले टाइट करना पड़ेगा, ये भी और ये भी और खैर इसको भी। तो ये अब तीनों चारों हेड्स जो हैं वो टाइट हो गए हैं। अब आपका ये वाला हेड जो है वो बड़े आराम से निकल सकता है। तो इसको ऐसे पकड़ के रखा, ऐसे निकल सकता है। खैर मैं इसे उठा लेता हूँ। तो जी हाँ, जैसा कि इन्होंने कहा था वैसा ही है। पॉप आउट मतलब बिल्कुल ही पॉप आउट हो जाता है, नीचे ही गिर जाता है। खैर अब आप कहेंगे कि भैया तेरे हाथ में नहीं रहता तो उनका क्या गलती है। तो इस तरीके से जो है वो आपको इसको वापस अगर लगाना है तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये खाली ये इसके अंदर लॉक हो गया और इसको घुमा दीजिए तो अब ये अपनी पोजीशन पर जो है वो लॉक हो गया है। यहाँ पर ये यूज़र मैनुअल के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, तो इसको मैं 1 सेकंड के लिए साइड में रख लेता हूँ। और अब इसके अंदर क्या क्या लगा है वो भी हम देख लेते हैं। ऑल राइट, तो ये देखिए ESPod CX-AP सीरीज़। तो इसके अंदर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी और ये इसका जो है वो वारंटी कार्ड है। इसके अंदर सभी वारंटी की चीज़ें जो हैं आपकी वो लिखी गई हैं। ये एक बहुत बड़ा पेपर है, इसको पूरा मैं नहीं खोलूँगा। और इसके अंदर जो है वो आपको इसके सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं लगभग दुनिया के हर एक लैंग्वेज में। तो इसको भी हम पूरा नहीं खोलेंगे, अभी हमको ट्राइपॉड भी डिटेल से देखना है। और एक चीज़ जो इसके साथ आई हुई थी वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों ये है वो चीज़ जो इसके साथ आई हुई थी। तो ये एक कैरिंग केस है। यहाँ से इसको आई गेस ओपन करना है। ये बड़ा प्रॉब्लम है जी, ये हर चीज़ के ऊपर सेलो टेप लगा देते हैं तो ये ना निकले वो ना निकले, लेकिन ये निकालते वक्त बड़ी परेशानी हो जाती है। तो भैया जितना समय मुझे इसको निकालने में लग रहा है उतने में आप खैर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हैं जी, तब तक ये निकल भी जाएगा। ओके, तो ये अब निकल चुका है फाइनली। और ये इसकी जो है वो केस इन्होंने दी हुई है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की इसकी केस है। इसके अंदर ये पूरा ट्राइपॉड जो है वो कॉम्पैक्ट होकर के चला जाता है।
ऊपर से आपको ये जो चीज़ है इसको खींचना है। तो जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो ये देखिए ये इस तरीके से टाइट हो जाएगा और आप इसको जो है वो कंधे के ऊपर टांग करके भी जा सकते हैं। तो ये काफ़ी एक कन्वीनियंट चीज़ है इसके अंदर। तो कैरिंग केस दी है, ये बहुत अच्छी बात है। पूरा इसमें मेरा हाथ जा सकता है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ये एक अच्छी बात है। इस पन्नी को हम इसके अंदर ही डाल देते हैं और अब चलते हैं मेन चीज़ के ऊपर। और जी हाँ, ये है हमारा ट्राइपॉड। तो अब इसके अंदर ये देखिए, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये इसके लॉक्स हैं। इनको अगर आप निकालिएगा तो ये इस तरीके से लंबा हो जाता है। और एक लॉक खोलूँगा मैं यहाँ पर, तो ये देखिए ये और ज़्यादा लंबा हो गया। इसी तरीके से जो है वो आप इसके तीनों पैर लंबे कर सकते हैं अपने हाइट के अनुसार। और अगर फिर भी आपको लंबाई ठीक नहीं लग रही है तो ये हेड जो है वो इससे भी ज़्यादा ऊपर हो सकता है। कैसे, अभी दिखा देते हैं। ये नीचे हो गया, ये आप जितना चाहें उतना ऊपर उठा सकते हैं। यहाँ पर मुझे लॉक करना है, तो ये मैंने कर लिया लॉक और अब ये इसी पोजीशन में रह सकता है। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर इसके हेड को भी जैसे चाहे उस पोजीशन पर लॉक कर सकते हैं। अब इसको जो है वो पूरा एक बार खोल के देख लेते हैं, देखते हैं कि ये मेरे कहाँ तक आता है। ये 2, इट्स टाइम फॉर दिस लेग। 1, ये 2, यहाँ पर भी ये 1 एंड 2। तो अब ये ट्राइपॉड जो है वो पूरा खुल चुका है और आप देख सकते हैं कि ये लगभग मेरे हाइट तक आ रहा है। मेरी हाइट फॉर रेफरेंस 5 फीट 9 इंचेस है, तो ये मेरे कंधे तक आ रहा है। मैं चाहूँ तो इसके हेड को जो है वो इससे भी ऊपर उठा सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक ये आ सकता है। तो मेरे हाइट के थोड़े से नीचे तक ये रह रहा है, लगभग मेरे आई के लेवल तक ये आ रहा है। तो इतना ऊंचा ये ट्राइपॉड जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको अगर कहीं पर भी शूट करना है तो बड़े ही आसानी से आप इसके साथ शूटिंग जो है वो कर सकते हैं। जितना ऊंचा चाहे उतना कैमरा को सेट कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिए इसके ऊपर कैमरा आने वाला है तो उसकी ऊंचाई वैसे भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा नीचा कर लेते हैं। तो इसके ऊपर जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं कैमरा भी आपको सेट करके दिखाऊंगा। तो कैमरा लेके आते हैं, उसके लिए सबसे पहले ये जो लॉक है इसको आपको खोलना पड़ेगा। अब की बार ये आई होप ओके। और एक चीज़ यहाँ पर ये देखिए, ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, इसको भी आप लॉक कर सकते हैं। तो इसको लॉक करने से क्या होता है कि ये जो ऊपर का हेड है वो घूमता नहीं है। अब मैं इसको अगर पूरा ढीला कर दूं तो ये देखिए ये मैं बड़े ही आसानी से इसको घुमा सकता हूं। तो इसको अपनी जगह पर आपको स्थिर रखना है, तो इसके लिए इस लॉक को हमेशा लगा करके रखें, क्योंकि आप पैन जो है वो इससे भी कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है इसको अगर आप कस देंगे तो ये देखिए ये हिलेगा नहीं, लेकिन अगर इसको आप खोल देंगे इस तरीके से, ये साइड घुमाएंगे तो ये बड़े ही आसानी से रोटेट होगा। तो ये एक चीज़ हो गई। अब और एक चीज़, कैमरा लगाने से पहले इसके सारे फंक्शन तो जानने चाहिए। तो ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये डंडा जो देख रहे हैं आप, ये कोई मामूली डंडा नहीं है। इसको आपको घुमाना है। ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया इसको, और ये देखिए ये मैं इसको ऊपर और नीचे जो है इसके हेड को कर सकता हूँ। जहाँ पर भी मुझे चाहिए वहाँ पर जा कर के मैं इसको लॉक कर सकता हूँ। और ये हो गया लॉक, और इसको भी मैंने कर दिया लॉक। तो अब ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, लेकिन हाल फिलहाल मुझे इसके ऊपर जो है वो अपना कैमरा लगाना है, तो मैं इसको इस तरीके से कर लूँगा। या अगर मुझे चाहिए कि ये दोनों चीज़ें जो है वो अलाइंड हो जाएं, तो मैं इसको इस तरीके से घुमा लूँगा और फिर इसको लॉक करूँगा। तो अब ये दोनों ही चीज़ें मेरे साथ अलाइंड है। तो अब कैमरा ले लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा और एक शूटिंग का कैमरा है। तो इसको अब मैं इसके ऊपर माउंट करने वाला हूँ। तो कैसे माउंट करना है, तो कैमरा के पीछे ये देखिए ये होल दिख रहा है आपको। ये होल को इसके ऊपर, ये जो स्क्रू दिख रहा है आपको ये वाला,
इसके साथ मैच करना है। तो कैसे करना है देखिए, ये मैंने यहाँ पर इसको लगाया और ये जो रिंग इसमें से निकल रही है, ये आप देख सकते हैं, ये जो रिंग है इसको आपको कस लेना है। परफेक्ट। अब ये पूरी तरीके से जो है वो कस चुका है इसका बेस प्लेट कैमरा के ऊपर। अब मुझे इस कैमरा को इसके ऊपर माउंट करना है। तो क्या करना होगा, आपको पता होगा कि ये लॉक जो है यहाँ पर, इसको मुझे खोल लेना है, ये जो चीज़ है, और ये कैमरा इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो इसको मैं तो अब ये कैमरा जो है वो पूरी तरीके से इसके ऊपर फिट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ओके, और अब आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए कितने प्यारे तरीके से ये जो है वो फिक्स हो गया है इसके ऊपर। अब ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। इसके पाए जो हैं वो बिल्कुल मैंने फिक्स कर दिए हैं। अब देखिए ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। आप इसको जितना चाहे रोटेट करें, जितना चाहे ऊपर नीचे करें, इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये देखिए, ये झटका इतना लगा फिर भी कैमरा गिरा नहीं। तो ये इस तरीके से जो है वो आप बड़े ही आसानी से इसके साथ काम ले सकते हैं। इसके अलावा इस ट्राइपॉड के अंदर जो है वो एक और चीज़ है जो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इस कैमरा को हम रख लेते हैं साइड में। तो अब इसके अंदर कौन सी वो ख़ास चीज़ है, तो इसके हेड को मैं थोड़ा सा आपके लिए नीचे कर देता हूँ। तो ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, ये मैं आपके थोड़े से करीब लेके आता हूँ। तो ये जो छोटी सी ग्रीन कलर की चीज़ नज़र आ रही है, ये एक्चुअली आपका स्पिरिट लेवल है। तो जब भी आप कैमरा को ऐसे सीधा रखेंगे तो इस स्पिरिट लेवल में आपको देखना है कि इस कैमरा का हेड सीधा है या नहीं। ये आपको स्पिरिट लेवल में देख के पता चल जाएगा, जिससे कि आपको अगर इसका सहारा लेकर के करना पड़े तो वो भी कीजिए। आपका कैमरा जो है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, बिल्कुल स्टेडी रहेगा। उसके लिए ये चीज़ जो है वो आपके काम में आती है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इस ट्राइपॉड का जो है वो अनबॉक्सिंग कर लिया है और दिखा दिया है आपको कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर खूबी क्या क्या है और कितना लोड ये ले सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस चीज़ के बारे में आपको अगर कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं।